Hello student, welcome back in Sanjeev sir online science classes. So आज जो हम टॉपिक या कंटेंट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो करेंगे विद्युत विभव और विभवांतर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, 101% आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप कहोगे कि सर ये पानी की टंकी बना रखी है, टंकियों का यहाँ क्या काम है? तो देखिए, इन्हीं से ही हम देसी तरीके से, बिल्कुल देसी तरीके से विद्युत विभव और विभवांतर को करेंगे, बिल्कुल आसान वे से, बिल्कुल सिंपल वे से, समझ में भी आ जाएगा। देखिए, इस टंकी को देखिए और इस टंकी को देखिए, दोनों के अंदर पानी है, इसमें भी पानी भरा हुआ, इसमें भी पानी भरा। तो अब मेरे को बताइए आप कि क्या इस टंकी से इसमें पानी आ सकता है या इसमें से इधर पानी जा सकता है? आपका उत्तर होगा, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आपका उत्तर होगा कि सर नहीं, ना तो इसमें से इधर आएगा ना इसमें से इधर जाएगा। यानी कि टैंक एक में से दो में नहीं जाएगा, दो में से एक में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि देखिए, इनका स्तर लेवल और ये लेवल, यानी कि लेवल फर्स्ट बराबर है लेवल सेकंड की, यानी कि स्तर एक और स्तर दो, इन दोनों का स्तर ये बिल्कुल बराबर है। तो कोई भी दाब बनेगा नहीं, प्रेशर नहीं मेंटेन होगा, और जब तक प्रेशर नहीं मेंटेन होगा पानी नहीं आएगा। क्लियर होगी बात? इसी से ही हम वो समझेंगे विभव और विभवांतर। अब देखिए, ये दाब बनाने के लिए हमने इस टैंक को थोड़ा ऊपर कर दिया, इसको थोड़ा ऊपर कर दिया। अब बताइए पानी किधर आएगा? क्या इधर से इधर जाएगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, इस टंकी में से इस टंकी में आएगा, इधर से इधर आएगा। क्यों आएगा? आप देखिए, क्योंकि इसका लेवल, वाटर लेवल, ये जो स्तर है ऊपर है, ये स्तर नीचे है। तो यहां जल दाब अधिक होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, दाब ज्यादा होगा, तो जल इसमें से इसमें आता रहेगा। कब तक आएगा? जब इनका लेवल इक्वल हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई बात? क्योंकि इसमें दाब स्तर देखिए ऊपर है, इसमें स्तर नीचे है, तो इधर से इधर पानी आएगा। सेम ऐसे ही बिल्कुल विद्युत धारा में ही होता कि किसी परिपथ के अंदर जब आवेश प्रभावित होते हैं तो हम वहां सेल या बैटरी लगाते हैं। बिना सेल बैटरी के क्या कभी बल्ब ऑन होता है? ऑफ और ऑन करते हैं। बटन को जब हम चलाते हैं, बटन को दबाते हैं, ऑन करते हैं, तभी तो लाइट जलती है, बल्ब जलता है, फैन चलता है, एसी चलता है, जो भी चीज है। क्या बंद बटन में भी चलता है? नहीं चलेगा, क्योंकि तब उनका ये वाली कंडीशन होती है, और बटन ऑन करते ही ये कंडीशन हो जाती है। अब इसको मैं समझाता हूं। देखिए, क्योंकि यहां जल दाब अधिक है, जहां दाब ज्यादा होगा तो जल उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आएगा, लेवल ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर आएगा। यहां स्तर दो, यहां देखिए ये जो स्तर दो है ये अधिक है किससे? स्तर एक से। तो इधर से इधर आए, इसमें से इस टंकी के अंदर पानी आएगा। सेम कंडीशन यहां देखिए, यहां देखिए मैंने बना रखा है, ये परिपथ है हमारे पास, ये परिपथ है, ये एक चालक तार है। ये क्या है? एक चालक तार है। चालक तार यानी कि जिसमें, चालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, वो क्या कहलाता है? चालक कहलाता है। जैसे कॉपर या एल्युमिनियम का वायर होता है। अब देखिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त है,
तो क्या ये बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि यहां पर कोई सेल या बैटरी नहीं है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्या नहीं है? ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ऊर्जा का स्रोत नहीं है। समझ में आई बात? तो यहां हम क्या लगाएंगे? यहां देखिए, ये जो मैंने डॉट 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 बनाए हैं, इलेक्ट्रॉन है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है। लेकिन बिना सेल के जोड़े या बैटरी के जोड़े ये इलेक्ट्रॉन गति नहीं करते, क्योंकि वहां क्या नहीं होता है? यहां क्या नहीं है? विद्युत दाब इसमें नहीं है। सेम ये कंडीशन है, दाब नहीं है, इक्वल है सारा। अब हम दाब पैदा करने के लिए, विद्युत दाब प्राप्त करने के लिए क्या यूज करते हैं? सेल। अब देखिए, यहां कंडीशन देखिए, ये एक सेल है, हमने सेल ले लिया। अब सेल पे लिखा होता है 1.5 वोल्ट, आपने देखा होगा लाते हैं। 3 वोल्ट का होता है, वो क्या होता है? वोल्ट, वही तो विभव या विभवांतर होता है, वोल्ट होते हैं ना उसमें। अब देखिए, ये सेल है, दिख रहा है आपको सेल? अब देखिए, सेल के अंदर, अब पूछोगे जी सेल में ऊर्जा कैसे आती है? सेल रासायनिक पदार्थों से बना होता है, और इस सेल के अंदर रासायनिक क्रिया होती है, जिससे इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा पैदा होती है। क्या पैदा होती है स्टूडेंट? रासायनिक ऊर्जा। और वो क्या हो जाती है फिर इसके अंदर? संचित, यानी कि स्टोर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्टोर। अब यहां आपके वो है नहीं, इस सेल के अंदर जो क्रिया होगी ना स्टूडेंट, यहां भी अब देखो, यहां उच्च विभव है, यहां निम्न विभव है, यानी कि यहां विद्युत का दाब अधिक है, यहां दाब कम है। तो क्या सेल को परिपथ में जोड़ने से पहले, यहां पड़ा है सेल हमारे पास, तो क्या इसके अंदर भी विभवांतर होता है? बिल्कुल होता है। कारण वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कौन सी चीज होती है जो इसके अंदर विभवांतर बनाए रखती है? वो होती है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी कि विद्युत वाहक बल। क्या होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल होता है। जब पड़ा रहता है सेल, तो भी इसके अंदर उच्च विभव और निम्न विभव होता है। क्लियर होगी बात? अब इस सेल को हमने उठाया और यहां लगा दिया, ये इसी में, इसके अंदर लगा दिया। अब देखिए, जैसे ही हम सेल को लगाते हैं, धारा इसमें प्रवाहित होने लग जाती है और ये बल्ब जलने लग जाता है। क्यों जला है? देखिए, क्योंकि यहां देखिए, यहां जो है वो उच्च विभव है। क्या है? उच्च विभव। और यहां है निम्न विभव। निम्न विभव यानी कि विभव कम है, यहां विभव अधिक होता है प्लस वाली साइड में, और नेगेटिव टर्मिनल पर निम्न विभव होता है। तो अब देखिए, जहां दाब अधिक होगा उससे कम की ओर जाएगा। अब देखिए, इधर विभव ज्यादा है, दाब है, तो धारा इधर से, धनावेश इधर से इधर जाने लग जाते हैं। अब यहां से देखिए, इसने वो एनर्जी ले ली और यहां एनर्जी छोड़ दी, कम हो गई, कम विभव हुआ, इधर आ गया, फिर अंदर इसी के रिएक्शन होती है और वो धनावेश इधर से इधर आता है और फिर इधर से यूं चलता रहता है। इस तरह से धारा अनवर्त रूप से चलती रहती है जब तक हम बैटरी ऑन रखते हैं। क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आया? इधर उच्च विभव है, उच्च विभव से चलता 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 निम्न विभव की ओर यह धनावेश है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से यहां आया, यहां से फिर इसके अंदर से फिर इधर आया। तो इस तरह से ये सेल चलता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है। और अब पूछोगे सर
तो ये सेल कब तक काम रहता है? जब तक इसकी संचित रासायनिक ऊर्जा काम करती है तब तक सेल होता है, और जब ये संचित ऊर्जा खत्म हो जाती है तो सेल भी क्या हो जाता है? सेल खत्म हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन है कि सेल के अंदर कौन सी ऊर्जा काम करती है? ये रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलती है। बल्ब जलता है ना, तो ये रासायनिक ऊर्जा है और किस में बदल गई? विद्युत ऊर्जा में। बल्ब जल गया। समझ में आया? समझाने की कोशिश की है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आता है। और यहां एक चीज और है, देखो यहां मैंने आपको दिखा रखा है इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब यहां एक देखिए, यहां पे क्या है? नेगेटिव। ये क्या है? ऋणावेश। तो ऋणावेश है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? धक्का देगा, इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाएगा। इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके धक्का लगाएगा, ये वाला इसके आगे। इस तरह इलेक्ट्रॉन चलते 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 इलेक्ट्रॉन की गति इधर होती है और धारा की दिशा इसके विपरीत होती है। आपको पता होना चाहिए। अब ये इलेक्ट्रॉन सपोज करो यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश है, और यहां कौन सा है? धनावेश, धन टर्मिनल। तो ये इसको खींच लेता है, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर हो गया? ये इतना समझ में आ जाना चाहिए कि सेल के अंदर संचित रासायनिक ऊर्जा काम करती है। सेल के धन टर्मिनल पर उच्च विभव होता है और यहां निम्न विभव होता है। इसका मतलब आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि भाई धारा किसी परिपथ में विभव के अंतर के कारण होता है। ये दो बिंदु है, अब यहां और यहां और यहां विभव, ये उच्च विभव है, ये निम्न विभव है। यानी कि इन दो बिंदुओं पर या इन दो बिंदुओं पर विभव में अंतर है, विभवांतर। तो विभवांतर के कारण ही किसी परिपथ के अंदर आवेश गति करते हैं, विद्युत धारा चलती है। क्लियर हो जाना चाहिए। अब स्टूडेंट, अब हम कर लेते हैं परिभाषा। अब क्या करते हैं? विद्युत विभव की परिभाषा। अब यहां से आपका क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है ज्यादा। समझिए, विद्युत विभव किसे कहते हैं? समझ में आया? ये कह रहा है कि भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र यानी कि कोई तार है या कोई भी चीज है, जब उसके अंदर ऊर्जा आएगी, सोर्स ऑफ एनर्जी लगती है, तो उसके बाहर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र बन जाता है। मान लो ये धनावेश है, बड़ा आवेश है, इसके बाहर की ओर ये विद्युत क्षेत्र बन गया। ये क्या बन गया? विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर ही बता दूंगा मैं आपको, ये विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत विभव की परिभाषा में दिया हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि कोई आवेश कहां पड़ा है। अनंत पे पड़ा है। कहां पड़ा है? अनंत पे। ये आवेश यहां पड़ा है अनंत पे। ये छोटा आवेश है, ये बड़ा आवेश है, विद्युत क्षेत्र। अब देखिए, यहां देखिए, ये दोनों एक से दिख रहे। ये बाप है, ये बेटा है। ये स्कूल नहीं गया तो इसको पकड़ के यहां लाया जाता है। ये फिर उसकी पिटाई करता है तो फिर भाग जाता है। यानी कि ये उसको पिटाई करता है, धकेलता है। अब दोबारा समझिए कि ये बेटा है, ये बाप है, कोई शिकायत करता है कि भाई ये स्कूल नहीं गया, तो उसके पास पकड़ के लाते हैं तो ये उसको पिटाई करता है, तो वो भागेगा, दूर भागेगा। अगर ये पड़ोसियों का लड़का होता तो ये पीटता नहीं। इसका मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते। अब देखिए, इस धनावेश को हमने पकड़ा अनंत से, धीरे 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 लाया। यहां लाके छोड़ दूं तो, यहां लाके छोड़ दिया तो क्या होगा? ये दोनों एक जैसे हैं तो ये इसको धकेलेगा। यहां से छोड़ते ये तुरंत वापिस यहां चला जाएगा।
यहां से यहां लाके छोड़ा हमने, यहां पकड़ लिया, लाए 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 लाए, यहां लाके छोड़ा, तो ये दूर वापस भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि ये धनावेश है और ये भी धनावेश है, तो इसको ये प्रतिकर्षित करता है। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अब हम इसको पकड़ लेंगे, इसको पकड़ लेंगे, पकड़ के हम इसको धीरे 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 ला करके इस बिंदु पर छोड़ देते हैं। विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर छोड़ दिया, समझ आई बात? यहां से लाए, पकड़ लिया, पकड़ा पकड़ा, धीरे 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 यहां लाके हमने इसको छोड़ दिया। अब क्या हुआ देखिए, ये धनावेश यहां आ गया, पहले यहां था। अब इधर लाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ा है? एक बल लगाना पड़ा है। क्या लगाना पड़ता है? बल। बल लगाया ना, समझते रहना। यहां से यहां लाने में ये उसको उधर धकेलता है, हम उसको पकड़ के लाते हैं, ये धकेलता है, हम पकड़ के लाते हैं, तो हमारा जोर लगता है, बल लगता है। बल लगाने पर ये यहां से यहां आ गया, अनंत से ए पर ले आए, तो इसमें क्या हुआ है स्टूडेंट? विस्थापन हुआ है। और 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि जब बल लगाने से अगर विस्थापन होता है तो वो क्या कहलाता है? वर्क, कार्य। फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो वर्क होता है, कार्य। तो यहां कार्य किया जा रहा है, यहां क्या हो रहा है? कार्य। क्या हो रहा है? कार्य। यानी कि इस आवेश को हम यहां ले आए, अनंत से यहां ले आए, ये यहां से यहां आ गया, बल लगाया हमने, तो बल लगाया है तो विस्थापन हुआ है, तो वो क्या हो गया? कार्य। समझ में आई बात? बल लगाने से क्या हो गया? विस्थापन। क्लियर हुई बात? अब देखिए, अब हमने कार्य किया किस पे है? किस पे किया है? इस आवेश पर किया है। किस पे किया है हमने? आवेश पे किया है। तो विभव क्या हो जाएगा? देखिए, विद्युत विभव क्या होगा? किया गया कार्य बटा आवेश। किया गया कार्य बटा आवेश। विद्युत विभव को V से लिखते हैं, किया गया कार्य W बटा में आवेश। ये हमारा इसका सूत्र हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे स्टूडेंट? एकांक धनावेश लिख लो चाहे आवेश, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव देखिए, एकांक आवेश को, ये एक आवेश है, ये पहले अनंत पे था। एक आवेश को यानी कि एकांक आवेश को अनंत से लाए हैं। विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, के किसी बिंदु, इस बिंदु पर ला रहे हैं। लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। क्लियर हो जानी चाहिए स्टूडेंट। अब विभवांतर यही समझ लो, विभवांतर समझा देता हूं मैं। देखिए कि मान लो पहले हमने इसको पकड़ा 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 और यहां लाके छोड़ दिया, यहां से पकड़ा यहां लाके छोड़ दिया तो तुरंत वापस चला गया। फिर हमने इसको पकड़ा और पकड़े पकड़े इसको यहां से यहां ले आए, पहले यहां से यहां लाए थे। अब बताओ कार्य कहां ज्यादा हो रहा है? यहां से यहां लाने में कार्य ज्यादा हो रहा है, यहां से यहां लाने में कार्य कम हो रहा है। अब देखिए विभवांतर की क्या परिभाषा होगी, देखिए देखो। अब हमने यहां डायग्राम पे देखिए, यहां से ए बिंदु पर लाने पर ज्यादा विभव है, यहां विभव कम है, और विभव के अंदर जो अंतर, यानी कि देखिए
विभवांतर की क्या परिभाषा होगी? विभवांतर देखिए इधर, देखिए यहां आप देखिए, ये विभव ए है, ये विभव ए है, ये विभव बी है। ज्यादा कौन सा है? ये बड़ा है, ये बड़ा है। यानी कि अगर हम इसको कहें कि वी ए माइनस वी बी, ये ज्यादा होगा ना, बराबर वही किया गया कार्य लिख देंगे हम। अब देखिए बराबर क्या है? किया गया कार्य बटा आवेश, यही है कहानी। इसको एक बार समझ लो। अब देखो विभवांतर की क्या परिभाषा क्या होती है? अब विभवांतर यही होता है। विभवांतर की क्या परिभाषा होगी? देखिए सेम परिभाषा है दोनों की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विभवांतर सिंपल सी वे है कि एकांक आवेश को, विभवांतर की परिभाषा देखिए, एक आवेश को, एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर लाने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता, विभवांतर कहलाता है। देखिए क्या कहलाता है? एकांक आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु है ये, यहां से, अब विभव में तो अनंत था, विभव में क्या था? अनंत, लेकिन यहां इस बिंदु से इस बिंदु तक, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता, एक ही चीज है। ऐसे भी लिख सकते हो, एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर होगी बात? अब देखिए इसका भी विभवांतर, यहां देखिए विभवांतर, ये विभवांतर आ गया, इसको वी से लिख देंगे विभवांतर। सेम आगे किया गया कार्य बटा आवेश, आवेश पे ही कर रहे हैं ना, आवेश को ही ला रहे हैं यहां से यहां तक, तो विभवांतर को भी वी से लिखते हैं, किया गया कार्य W बटा में क्यू। अब अगर परिभाषा आ जाए, देखिए इधर समझ लेना, क्वेश्चन आएगा, और विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है, इसका भी वो बता देंगे आपको। अब अगर यहां क्वेश्चन वो पूछ ले, ये पूछ ले कि 1 वोल्ट की परिभाषा दो, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। 1 वोल्ट पूछ ले वो, 1 वोल्ट, तो उसका क्या होगा? 1 वोल्ट की परिभाषा, क्वेश्चन आया हुआ इंपॉर्टेंट है। 1 वोल्ट की परिभाषा दीजिए, तो क्या लिखोगे आप? कार्य को यहां देखिए W 1 वोल्ट, कार्य बटा आवेश। कार्य को किससे कहते हैं? जूल। इसको किससे कहते हैं? कुलाम। और 1 लिखा मैंने, देखिए इधर ये कह रहा है कि 1 कुलाम आवेश को, 1 कुलाम आवेश को, 1 कुलाम, ये आवेश 1 कुलाम, 1 कुलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए 1 जूल कार्य किया जाता है। ये क्या है? 1 जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। आवेश का कुलाम। 1 कुलाम आवेश को, देखो इधर, 1 कुलाम आवेश, ये 1 कुलाम आवेश है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु यानी कि बी से ए तक 1 कुलाम आवेश को लाए हम।
एक कूलाम आवेश को लाए। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए अगर हम 1 जूल कार्य करते हैं तो विभवांतर कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। और इसको लिखते हैं, इकाई क्या हो जाएगी? जूल प्रति कूलाम। क्या हो जाएगी? जूल प्रति कूलाम। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति कूलाम। क्लियर होगी? अब देखिए, यही कर देता हूं मैं आगे। देखिए, यहां क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। एक जूल की, 1 वोल्ट की परिभाषा होगी, बता दिया। 1 वोल्ट, दोबारा यहां बताता हूं, 1 वोल्ट यानी कि 1 जी बटा 1। एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने के लिए जब 1 जूल कार्य किया जाता है तो विभवांतर 1 वोल्ट होता है। अब यहां है विभव और विद्युत विभव और विभवांतर, दोनों का विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वी से लिखा जाता है इसको। और ये किसके नाम पे हुआ? अलेसांद्रो वोल्टा। ये एक साइंटिस्ट थे, अलेसांद्रो वोल्टा। अब बनाने वाला ये भी पूछ लेगा कि ये कहां के साइंटिस्ट थे, तो इटली के। कहां के थे? इटली के। और क्या थे? भौतिक विज्ञानी थे, भौतिकी विज्ञानी, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, भौतिक विज्ञानी थे। और अलेसांद्रो वोल्टा इटली के थे। इनके नाम पर इसका मात्रक वोल्ट रखा गया। क्लियर होगी बात? अब देखो, विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर या 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट से परिभाषा इसका वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर सदैव कहां लगता है? सपोज करो कि ये हमारा एक परिपथ है और ये हमारा बल्ब है। तो वोल्ट मीटर स्टूडेंट सदैव जो है वो 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर के लिए होता है। तो ये सदैव, या तो इसको लिख सकते हो समांतर क्रम में, या इसको लिख सकते हो पार्श्व क्रम में परिपथ के अंदर जुड़ता है। दोनों एक ही चीज, समांतर या पार्श्व क्रम। इन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना है तो इन 2 बिंदुओं के बीच लगेगा, यहां समांतर श्रेणी में जुड़ता है। और इसका ये प्रतीक होता है V। क्लियर हो गया? अब इस पे क्वेश्चन भी है स्टूडेंट, जितने भी विभव की परिभाषा दो, विभवांतर की परिभाषा दो, विभवांतर किससे मापा जाता है, और जूल प्रति कूलाम किसकी इकाई है। तो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं स्टूडेंट। क्लियर होगा ना बात? या आ जाएगा क्वेश्चन, विभवांतर का सूत्र लिखो। विभवांतर का सूत्र पहले आया हुआ है एग्जाम के अंदर। क्लियर हुई ना बात? तो इसमें आया हुआ है क्वेश्चन कि विभवांतर का मात्रक लिखिए तथा विभवांतर वोल्ट या मात्रक जो है ये किसके नाम, किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टूडेंट ये आपका हो गया विभव, विद्युत विभव और विभवांतर। और मैं आशा करता हूं कि समस्या आपको कुछ भी नहीं आएगी, इजी वे से मैंने करवाया है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।